भारतीय किसान यूनियन ने कुरुक्षेत्र जिला उपायुक्त को ज्ञापन देकर पीआर धान की खरीद तत्काल शुरू करवाने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसान नेताओं ने कहा कि धान लगाने की तारीख 15 जून से है, उस हिसाब से खरीद भी 15 सितंबर से होनी चाहिए और केंद्र सरकार ने इसके आदेश 23 सितंबर को दे दिए थे, परंतु सरकार ने ये आदेश वापस ले लिया, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। किसानों के पास ना ही इतना बड़ा कोई साधन है, ना ही वह अपनी फसल को रोक सके। भारतीय किसान यूनियन ने मांग की है कि इस आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू करवाया जाए। अगर आदेश को लागू नहीं किया गया तो भारतीय किसान यूनियन कोई बड़ा और कड़ा कदम भी उठा सकती है, जिसमें रोड जाम या मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध भी हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता रामधारी, पूर्व जिला प्रधान राम कुमार खैरा, हरियाणा प्रदेश महासचिव जसबीर जैनपुर, सुरेंद्र जैनपुर, धर्मपाल बब्दा, राजपाल बब्दा, सुरेश पाल जैनपुर, बाबैन ब्लॉक प्रधान सूरज सिंह टाटकी, मामचंद बब्दी, रामशेर अंटेड़ी, जोगिंदर धनोरा जाटान, संदीप ब्राह्मण, तेजेंद्र सिंह बालड़ी, संदीप ब्राह्मण, लाडवा ब्लॉक प्रधान अंग्रेज सिंह गिल आदि भी मौजूद रहे। जैसा कि आपको पता है कि आजकल प्रदेश में धान का सीजन चला हुआ है और सरकार की तरफ से आदेश आया था कि 23 सितंबर से धान की खरीद शुरू की जाएगी। तो किसान इस बात को लेकर बड़ा खुश हो गया था कि 23 सितंबर से धान की खरीद हो जाएगी और होना भी ऐसी चाहिए था, क्योंकि जो धान लगाने का जो समय है वो 15 जून से है और जो वैरायटियाँ लगभग 3 महीने की होती हैं 15 सितंबर तक पककर तैयार हो जाती हैं। हम सरकार के आदेश से बड़े खुश हुए थे, लेकिन सरकार ने ऐन मौके पर आकर अपना निर्णय तुरंत वापस ले लिया, जिससे किसान मंडियों में अपना धान लेकर आ गया है और उनके धान के बड़े बड़े ढेर मंडियों के अंदर लगे हुए हैं। किसान बड़ा परेशान और चिंतित है, ना ही तो वह उस धान को अपने घर ले जा सकता है क्योंकि उसके पास पर्याप्त साधन नहीं है। तो इसलिए हमारी सरकार से निवेदन है कि जो किसान का धान है उसको तुरंत प्रभाव से खरीद की जाए। अगर सरकार तुरंत प्रभाव से धान की खरीद नहीं करती तो किसान सड़कों पर उतरेगा, सड़कों पर उतरने से जनता परेशान होगी, चुनाव का माहौल भी खराब होगा और सरकार इसके लिए किसान को ही जिम्मेवार ठहराने की कोशिश करेगी। तो सर, एक चीज़ जो है सरकार द्वारा हिदायत भी दी जाती है कि किसान अपनी फसलों को पक्के तरीके से सुखा के मंडियों में लेकर आए, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि वो टाइमिंग किसानों को सरकार द्वारा दी जाती है? किसान जो अपने धान को मंडी के अंदर सुखा कर ही लेकर आया है, अगर किसी किसान की चलो सूखी भी नहीं है उसको रहने दिया जाए, नहीं तो जो सूखा धान है उसको आज ही वहाँ से खरीद शुरू की जाए। और सरकार से धान की खरीद का जो रेट है वो कितना आप सरकार से मांग कर रहे हो? सरकार ने जो न्यूनतम मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं जिसको 2320 रुपये दिया है, जबकि सरकार और व्यापारी दोनों ही इलेक्शन का चुनाव का खर्चा निकालने के लिए किसान को मन चाहे रेटों के ऊपर जो 1700 से लेकर 1800 रुपये तक खरीदा जा रहा है। इससे किसान को लगभग प्रति एकड़ 20 से 25 हजार रुपये का नुकसान हो रहा है। तो सरकार एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम किसान हितैषी हैं, दूसरी तरफ किसान का गला काटने के लिए सरकार तैयार है। जी, तो आज एडीसी से आप यहाँ ज्ञापन देने आए, तो अगर आपकी कार्यवाही वो लोग मानते हैं तो ये चीज़ सही रहेगी, लेकिन आगे के लिए क्या कार्यवाही आप लोग करना चाहते हो अगर आप लोगों का सपोर्ट सरकार नहीं करती तो? हम एडीसी साहब से नहीं, हम डीसी साहब से मिलने के लिए आए हुए हैं। उनसे हमें समय भी ले रखा है और उन्होंने हमें मैसेज के द्वारा अपने यहाँ पर बुलाया गया है और कुछ ही समय के बाद डीसी साहब हमारे को मिलेंगे और उनको हम अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। तो आज कितनी संख्या में लोग आपके साथ यहाँ पे डीसी से मिलने आए हैं? अभी तो हमारे पास जो यहाँ पर जो है वो 25-30 आदमी हैं, क्योंकि हमने लाडवा के अंदर अपनी मीटिंग की थी, वहाँ पर पर्याप्त साधन ना होने के कारण हम कुछ ही लोग पहले तो सरकार को यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम छोटे लेवल पर अपनी बात को रखें। अगर सरकार नहीं मानेगी तो पूरे प्रदेश का संगठन सड़कों पर उतरेगा और सरकार की फचीयत कराएगा और किसान बहुत परेशान है। क्या नाम है सर अपना? मेरा मेरा नाम रामधारी सिंह डूडा, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। धन्यवाद। अपनी खास लेकर आज आप मैं मदन पाल, भारतीय किसान यूनियन जिला प्रधान। तो मांगे तो हमारी जिसकी है जीरी की खरीद की है, हमारी जीरी खरीद तुरंत जल्द से जल्द शुरू कराई जाए, अन्य फिर कोई ना कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। और हम नहीं चाहते कहीं रोड़ा हुआ इलेक्शन का दौरान किसान की फसल लो, किसान ने फारक करो।
तो आज यहाँ किस चीजों यहाँ को बस लेकर सिर्फ मिलने एक ही आए हो? मुद्दा है, डीसी साहब से ज्ञापन देने आए, सिर्फ खरीद शुरू का, और कोई मुद्दा नहीं है कि मुद्दा है तो सिर्फ। कितने लोग आपके साथ यहाँ पे पहुँचे और कहाँ से आप लोग चले थे, कहाँ रुके हम हो? तो जी लाडवे से चले थे, हम्म, बाकी ये सारा संगठन खड़े हो रही, हम्म, कुछ बाकी वहाँ छोड़ का आए थे, भाई उरी रुको थोड़े ज़्यादा इतनी थोड़े ठीक हो, फिर एकदम साधन भी नहीं इतना होता, तो बस इस करके इतने आदमी आए थे 15-18। जी। आज भारतीय किसान यूनियन का मंडल आज डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए जीरी की खरीद के लिए आया। सरकार ने पिछले दिनों बोला था भाई आपकी 23 तारीख से खरीद शुरू कर दी जाएगी। जो आज मंडियों में जाके देखो, किसान अपनी फसल को लेकर मंडियों में आ चुका है और वहाँ पर कोई व्यवस्था खरीद की तरफ से कोई सुविधा नहीं है और किसान की फसल को आधे रेट में खरीदा जा रहा है। पिछले समय मुख्यमंत्री ने बोला था भी किसान की फसल एमएसपी बिकेगी, तो आज एमएसपी से नीचे फसल बिक रही है। तो ये किसान को क्यों गुमराह कर रही है सरकार? हम सरकार को चेताने आए हैं भाई यदि हमारी मंडियों में खरीद शुरू नहीं करी गई तुरंत प्रभाव से, तो हम नहीं शुरू करी गई तो हम कड़ा एक्शन लेंगे इसके बाद। चुनाव भी आ रहे हैं बीच में, तो आपको क्या लगता है इन चीजों को देखकर? कहीं ना कहीं एमएसपी को लेकर भी नायब सिंह सैनी ने बात कही थी पिछली बार। हाँ, तो आज ये जुमला, आज आपको देख रहे हो भी 23 तारीख का नोटिस जारी कर दिया, ये जुमला साबित हुआ है जो आज किसान के साथ धोखा कर रही है सरकार। तो मुख्य मांगे आज की क्या क्या रही? आज मुख्य मांग हमारी धान की खरीद शुरू करनी तुरंत प्रभाव से। जी जी, क्या नाम है सर आपका? जसबीर जैनपुर प्रदेश महासचिव। जी।